ज्योतिष मतलब आकाशीय पिंडों का अध्ययन और इंसानी मामलों पर उनका प्रभाव हजारों सालों से सभ्यताओं को मोहित करता आ रहा है। इसकी जड़ें प्राचीन मेसोपोटामिया, खासकर बेबीलोनिया में दूसरी सहस्राब्दी बीसी के आसपास पाई जा सकती हैं। बेबीलोनिया के लोग, जो रात के आकाश के गहरे निरीक्षक थे, उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बहुत ही उन्नत प्रणालियां विकसित की। उनका मानना था कि इन आकाशीय पिंडों का दिव्य महत्व है और किसी व्यक्ति के जन्म के समय उनकी स्थिति उसके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। इसी से वह पैदा हुआ जिसे अब हम नेटल एस्ट्रोलॉजी के रूप में जानते हैं, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, ताकत, कमजोरियों और संभावित जीवन पथ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्यक्तिगत जन्म कुंडलियां बनाने का अभ्यास है। बेबीलोनियाई ज्योतिष केवल भविष्यवाणी करने का एक साधन नहीं था, बल्कि उनके धर्म और विश्वदृष्टि का एक अभिन्न अंग था। राजा और शासक युद्ध छेड़ने से लेकर कानून बनाने तक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्योतिषियों, जिन्हें बारू के रूप में जाना जाता था, से सलाह लेते थे। इन शुरुआती ज्योतिषियों ने खगोलीय घटनाओं का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा, जिससे खगोलीय आंकड़ों का खजाना इकट्ठा हुआ, जिसने बाद में अन्य संस्कृतियों में ज्योतिष के विकास को प्रभावित किया। आकाश का अध्ययन करने के लिए बेबीलोनियाई लोगों के व्यवस्थित दृष्टिकोण ने ज्योतिष के विकास के लिए एक जटिल ज्ञान प्रणाली के रूप में आधार तैयार किया, जो प्राचीन दुनिया भर में फैल गया। आकाशीय घटनाओं की उनकी टिप्पणियों और व्याख्याओं ने आने वाली सदियों तक गूंजना जारी रखा, जिससे ज्योतिष के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे जैसे बेबीलोनियाई ज्ञान और संस्कृति पूर्व की ओर फैली, यह प्राचीन ग्रीस की बौद्धिक परंपराओं के साथ मिली, जिससे 323 बीसी से 30 बीसी तक हेलेनिस्टिक काल के दौरान ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। बेबीलोनियाई अवधारणाओं से प्रभावित यूनानी विद्वानों ने ज्योतिष को अपने दार्शनिक और वैज्ञानिक ढांचे में एकीकृत करने की कोशिश की। इस समय के दौरान प्रमुख विकासों में से एक राशिचक्र को अपनाना था, एक ऐसी प्रणाली जो क्रांतिवृत्त आकाश में सूर्य के स्पष्ट मार्ग को 12 समान खंडों या राशियों में विभाजित करती है। प्रत्येक राशि विशिष्ट नक्षत्रों से जुड़ी थी और विशिष्ट विशेषताओं और प्रभावों से युक्त थी। यूनानियों ने ग्रहों के पहलुओं की अवधारणा को भी विकसित किया, जो जन्म कुंडली में ग्रहों के बीच कोणीय संबंध हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। हेलेनिस्टिक काल के ज्योतिषी, जैसे कि क्रिटोडेमस और थ्रासिलस, अपनी ज्योतिषीय विशेषज्ञता और प्रमुख हस्तियों को अपनी सलाह के लिए प्रमुखता से जाने जाते थे। ज्योतिष चिकित्सा, दर्शन और यहाँ तक कि संगीत सहित अन्य विषयों के साथ तेजी से जुड़ गया। ये इसी काल के दौरान था कि 4 तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल को राशियों से जोड़ा गया था, जिससे ज्योतिषीय व्याख्याओं में जटिलता और प्रतीकवाद की एक और परत जुड़ गई। हेलेनिस्टिक काल में ज्योतिषीय विचारों का विकास हुआ, जिसने बेबीलोनियाई परंपरा को यूनानी नवाचार के साथ मिलाकर विभिन्न संस्कृतियों में इसके आगे प्रसार और विकास के लिए मंच तैयार किया। क्लॉडियस टॉलेमी, दूसरी शताब्दी के रोमन गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले ज्योतिषी ने अपने महान कार्य अल्मागेस्ट के साथ ज्योतिष के पाठ्यक्रम को गहराई से आकार दिया। खगोल विज्ञान पर इस व्यापक ग्रंथ ने ब्रह्मांड का एक भू केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें पृथ्वी केंद्र में है और आकाशीय पिंड इसके चारों ओर घूम रहे हैं। अल्मागेस्ट सदियों से खगोल विज्ञान पर आधिकारिक पाठ बन गया, जिसने इस्लामी और यूरोपीय दोनों विद्वानों को प्रभावित किया। जबकि टॉलेमी का प्राथमिक ध्यान खगोल विज्ञान पर था, उन्होंने अपने काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे टेट्राबिब्लोस के रूप में जाना जाता है, ज्योतिष को भी समर्पित किया। इस पाठ में उन्होंने पहले के ज्योतिषियों के कार्यों पर चित्रण करते हुए और अपनी टिप्पणियों को शामिल करते हुए ज्योतिष को व्यवस्थित करने और उसके लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने राशियों, ग्रहों के पहलुओं और भावों के महत्व पर विस्तार से बताया, जिससे ज्योतिषीय व्याख्या की तकनीकों को और परिष्कृत किया गया। ज्योतिष पर टॉलेमी के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। मध्य युग और पुनर्जागरण के दौरान ज्योतिषियों के लिए उनकी रचनाएं मानक ग्रंथ बन गईं, जिससे ज्योतिष के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण और विस्तृत स्पष्टीकरणों ने ज्योतिष को और अधिक सम्मानित दर्जा दिलाने में मदद की, यहाँ तक कि जब इसे कुछ तिमाहियों से आलोचना का सामना करना पड़ा।
टॉलेमी की विरासत आज भी गूंजती है क्योंकि उनके लेखन ज्योतिष के छात्रों और चिकित्सकों के लिए आवश्यक पठन बने हुए हैं।